friends, welcome to our channel Pharmacy Pitara. As we have seen in our previous video, antibiotic beta-lactam cephalosporin, about SAR of cephalosporin. Now we will learn the following topics: chemical degradation of cephalosporin and mechanism of action of cephalosporin in this video. Chemical degradation of cephalosporin. In the comparison of penicillin, cephalosporin are most stable to hydrolytic degradation. पेनिसिलिन के कंपैरिजन में सिफेलोस्पोरिन ज़्यादा स्टेबल है हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन के अगेंस्ट, यानी इनका हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन पेनिसिलिन के कंपैरिजन में इजीली नहीं हो पाता है. If a good living group is present at C3, spontaneous expulsion due to hydrolysis of CN bond of beta-lactam nucleus occurs. अगर सिफेलोस्पोरिन के C3 पोजीशन पे कार्बन थर्ड पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, गुड लिविंग ग्रुप, तो उसकी वजह से बीटा लैक्टम न्यूक्लियस जो सिफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन में कॉमन है, बीटा लैक्टम रिंग का CN बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है. इस हाइड्रोलाइसिस की वजह से C3 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन जुड़ा है, जो सब्स्टिट्यूट है, उसका एक्सपल्शन हो जाता है. एक्सपल्शन मीन्स वो बाहर निकल जाता है, वो उस स्ट्रक्चर से हट जाता है क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हो जाता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का बीटा लैक्टम न्यूक्लियस पे. तो इसलिए अगर कोई अच्छा ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है C3 पोजीशन पे, तो वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के हाइड्रोलाइसिस होने से बाहर निकल जाएगा, उस स्ट्रक्चर से हट जाएगा अगर केमिकल डिग्रेडेशन होगा तो. इफ़ अ लिविंग ग्रुप इज़ नॉट प्रेजेंट एट C3, द cephalosporins आर मोर एसिड स्टेबल एंड ऑरली एक्टिव. अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है C3 पोजीशन पे, तो सिफेलोस्पोरिन ज़्यादा एसिड स्टेबल होते हैं और ऑरली एक्टिव होते हैं. द सब्स्टिट्यूशन ऑन C7 डिसाइड द फैसिलिटी विथ विच द रिएक्टिव बीटा लैक्टम बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज्ड एंड लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन C. पोजीशन C7 कार्बन 7 पोजीशन के सब्स्टिट्यूशन से ये डिसाइड होगा कि बीटा लैक्टम बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस कितनी जल्दी होगा और वो कितनी जल्दी सिफेलोस्पोरिन C का डिग्रेडेशन कर देगा. ये डिसाइड होगा C7 पोजीशन पे हुए सब्स्टिट्यूशन से. अब है सम कंडीशंस अंडर विच सिफेलोस्पोरिन डिग्रेड. फर्स्ट है इन स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन. एस्ट्रेज या फिर एसिड प्रेजेंस गिव्स cephalosporin C, disacetyl cephalosporin and inactive disacetyl cephalosporin. किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एस्ट्रेस की प्रेजेंस में सिफेलोस्पोरिन डिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिन और फिर इनएक्टिव सिफेलोस्पोरिन में चेंज जाता है. जैसा कि इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं, यह है सिफेलोस्पोरिन नॉर्मल. इस सिफेलोस्पोरिन से डिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिन, ये एसिड का H+ प्रेजेंट है यहाँ पे. इस प्रोटोन की वजह से ये डिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिन में चेंज हुआ और फिर इसका लैक्टोनाइज होने से ये लैक्टोन इनएक्टिव डिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिन में चेंज हो गया. सेकंड है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिलेज. एसिलेज की प्रेजेंस में सिफेलोस्पोरिन का क्या होता है? Cephalosporin degrades in the presence of acylase enzyme and forms 7-amino cephalosporinic acid. Cephalosporin acylase एंजाइम की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है और 7-amino cephalosporinic acid बनाता है. लैक्टोनाइजेशन अकर्स फ्रॉम इनएक्टिव डिसएसिटाइल 7-amino cephalosporinic acid. और सिफेलोस्पोरिनिक एसिड बनने के बाद 7-amino सिफेलोस्पोरिनिक एसिड बना, उसके बाद होता है लैक्टोनाइजेशन, जिसकी वजह से इनएक्टिव डिसएसिटाइल 7-amino सिफेलोस्पोरिनिक एसिड अगेन बनता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में.
एज वी कैन सी इन दिस रिएक्शन, सिफेलोस्पोरिन एसिलेज की प्रेजेंस में 7 अमीनो सिफेलोस्पोरनिक एसिड में चेंज हुआ और उसके बाद लैक्टोनाइजेशन से H+ की प्रेजेंस में इनएक्टिव लैक्टोन या इनएक्टिव डिसएसिटाइल 7 अमीनो सिफेलोस्पोरनिक एसिड, जिसे लैक्टोन भी कहते हैं, उसमें चेंज हुआ। यह है लैक्टोन, यह है 7-ACA यानी 7 अमीनो सिफेलोस्पोरनिक एसिड, सिफेलोस्पोरिन का डिग्रेडेशन। थर्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टमेज सिफेलोस्पोरिन C इज डिग्रेडेड into cephalosporic acid anhydrodisacetyl cephalosporic acid and disacetyl cephalosporic acid by beta lactamase or cephalosporinase enzyme। बीटा लैक्टमेज एंजाइम और सिफेलोस्पोरनेज एंजाइम की वजह से सिफेलोस्पोरिन C का डिग्रेडेशन हो जाता है और वो डिग्रेड होता है सिफेलोस्पोरिक एसिड, एनहाइड्रोडिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिक एसिड और डिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिक एसिड में। किसकी वजह से? बीटा लैक्टमेज और सिफेलोस्पोरनेज एंजाइम की वजह से। एज वी कैन सी इन दिस रिएक्शन, सिफेलोस्पोरिन और यहाँ बीटा लैक्टमेज या फिर सिफेलोस्पोरनेज एंजाइम ये प्रेजेंट है और इसकी वजह से डिग्रेडेशन हुआ सिफेलोस्पोरिक एसिड में और एनहाइड्रोडिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिक एसिड, ये सिफेलोस्पोरिक एसिड और ये एनहाइड्रोडिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिक एसिड, ये दोनों मिलके बनाते हैं सिफेलोस्पोरिक एसिड और एनहाइड्रोडिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिक एसिड दोनों मिलके बनाते हैं फ्रैगमेंटेड एंड रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इन एक्टिव फॉर्म में। ये है केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बाकी बीटा लैक्टम एजेंट्स जैसे पेनिसिलिन के जैसा ही है, बट ये लेस सस्पेटिबल होते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम के। The MOA mechanism of action of cephalosporins is similar to other beta lactams, but they are less susceptible to penicillinase enzyme। ये पेनिसिलिनेज एंजाइम के लिए कम सस्पेटिबल है इन द कंपैरिजन ऑफ पेनिसिलिन। दे आर ऑल्सो बैक्टीरिसाइडल एंड इंटरप्ट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये भी बैक्टीरिसाइडल है, मीन्स बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देते हैं। कैसे? उनकी सिंथेसिस को इंटरप्ट करके, पेप्टिडोग्लाइकेन के सिंथेसिस को इंटरप्ट करके बैक्टीरियल सेल की पेप्टिडोग्लाइकेन को ये सिंथेसिस होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। बिकॉज एज वी नो द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को यानी उसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए पेप्टिडोग्लाइकेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उसे अगर हम उसकी सिंथेसिस को अगर हम इंटरप्ट करते हैं, उसकी सिंथेसिस को अगर हम रोक देते हैं, तो बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी वजह से बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस का फाइनल स्टेप ट्रांसपेप्टिडेशन है। उस फाइनल स्टेप से फैसिलिटेट होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिसे ट्रांसपेप्टिडेज बोलते हैं। ट्रांसपेप्टिडेज फैसिलिटेट होती है यानी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स फैसिलिटेट होती है। सिफेलोस्पोरिन ट्रांसपेप्टिडेशन को रोक देता है और PPB यानी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से कंपीट करके, उससे कंपटीशन करके उसे इनहिबिट कर देता है लिंक होने से पेप्टिडोग्लाइकेन पे। मीन्स डायरेक्टली पेप्टिडोग्लाइकेन की फॉर्मेशन को ये रोक देता है। These protein binds to the DALA से DLR at the end of neuropeptidase to cross link the peptidoglycan। जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है वो पेप्टाइड्स की चेन में DLA अमीनो एसिड्स के एंड में जाकर लिंक हो जाती है, उनसे जुड़ जाती है और क्रॉस लिंक बनाती है पेप्टिडोग्लाइकेन पे।
but cephalosporin mimic this site and competitively inhibit PPB cross-linking of peptidoglycan. बट सिफेलोस्पोरिन क्या करता है, इस प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को compete करके और इसके जैसा वर्क करता है पेप्टिडोग्लाइकेन पे और उसके क्रॉस लिंकिंग में खुद जाके जुड़ जाता है, जिससे पेप्टिडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और पेप्टिडोग्लाइकेन इनहिबिट हो जाता है, जिससे सेल वॉल की इंटीग्रिटी किल हो जाती है और सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। हमने देखा केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। नाउ वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो about classification, uses, adverse effect and important product of cephalosporin. Okay, see you soon in next class. Thank you.